हाँ ठीक है, भेज दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने मुझे याद किया? हाँ बैठो। हाँ मैंने तुम्हारी तबीयत का सुना था कि तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ था? अच्छा अब यह है कि तुम्हें एक बहुत ज़रूरी काम से मैं भेज रहा हूँ। बड़ा सेंसिटिव काम है और मैं समझता हूँ कि तुम उसको कर लोगी। उसका फ़ायदा हमको, हमारे इलाके को होगा। बॉस, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। अब मैं आपकी ताबेदार हूँ। मुझे यकीन है और मुझे तुमसे इसी जवाब की तवक्को थी कि तुम हर काम अच्छे अंदाज से कर लोगे। जी बॉस, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही होगा और मैं 100% श्योर हूँ जो आपने काम किया है वो मैं करके दिखाऊंगा। देखो मेरी बात सुनो। जब किसी इंसान को कोई काम दिया जाता है ना, बहुत सोच समझ कर और एतमाद से दिया जाता है। तुम अपनी फिक्र मत करना और अपना ख्याल रखना, तुम्हें इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। बस अब मुझे इजाजत चाहिए। ठीक है जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। मैं तो आपको देखकर खुश हो जाता हूँ। मैं आई ही इसी मकसद के लिए हूँ सरदार साहब कि आप मुझे पार्टी का टिकट दे देते, फिर देखें मैं क्या करती। मैं इन सबको ठीक कर दूँ। टिकट टिकट तो आपका बिल्कुल पक्का है, लेकिन जो मैंने सोच समझ कर आपको टिकट देने का इरादा किया है ना, वो ये है कि हमको आवाम की खिदमत करनी है। जी, अगर ये सीट में जीत जाती तो मैं अवाम की दिल से खिदमत करूंगी। तो फिर खिलाओ मिठाई, क्योंकि मैंने आपको मुंतखब किया है अपने अवाम की खिदमत के लिए। बस फिर एक बार आप मुझे चांस देकर देखें, फिर देखें मैं करती क्या। हम टिकट भी देंगे और जितवाएंगे भी। सरदार साहब, मैं भी इस वतन पाकिस्तान की बेटी, सिंध की बेटी हूँ। कुछ करना चाहती हूँ इस पाकिस्तान के लिए। जानता हूँ, इसीलिए टिकट दे रहा हूँ। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम है आपको। हाँ जाओ, बस अब तुम अपनी तैयारी करो, हम अपनी तैयारी करते हैं। अपने इलाके में कॉर्नर मीटिंग करो, लोगों को कन्वेंस करो और उनको मुतासिर करो, यकीन दिलाओ, बाकी हम कर लेंगे। अब मैं इजाजत चाहूंगी आपसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। हाँ साहब जी, कैसे याद किए? आजकल मैडम नूर कुछ ज्यादा ही फुदक रही। मैं चाहता हूँ कि उसका कुछ बंदोबस्त करो। उसको समझाना है या टपकाना है? अरे नहीं पागल, उसको टपकाना नहीं है। इलेक्शन करीब है, बना बनाया काम कहीं बिगड़ नहीं जाए, उसको समझाना है। उस पर मीर साहब का हाथ है और अगर उसे पता चल गया तो उससे संभालना मुश्किल हो जाएगा। अबे पागल, जब तक मीर साहब को पता चलेगा हम अपना काम निपटा चुके होंगे। चलो ठीक है, मैं रिपोर्ट करता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक हूँ मीर साहब, आप कैसे हैं और कैसा चल रहा है सब? मैं तो ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बस ये तुम बताओ कि तुम्हारी कैंपेन कैसी चल रही है? मीटिंग कैसी चल रही है? लोग आ रहे हैं, उनको तो मुतासिर कर रही हो अपनी बातों से, अपने एतमाद से, अपने वादों से। हाँ, कैसे आई? ठीक हूँ मीर साहब, आपने मुझे बुलाया था इसलिए मैं आई हूँ।
मैं इलेक्शन में जहाँ से खड़ी हूँ, आपको पता है वहां से मेरा जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल को नामुमकिन बनाना है, तुम इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करो। हमने तुम्हें टिकट दिया है और हम ही तुम्हें जितवाएंगे, ये मीर बलोच का वादा है। मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा। जबरदस्त नताशा, जबरदस्त। नताशा, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। तुम्हारी तो पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई। और हाँ, अब तुम सियासत के मैदान में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो। मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहती हूँ। ये देखो, न्यू वीडियो। इस टिकटॉकर ने इस सियासतदान के खिलाफ इतनी सारी वीडियो मार्केट में फेंक दी। मैं चाहती हूँ कि तुम भी कोई ऐसा काम करो और इन सियासतदानों के खिलाफ तमाम कच्चे चिट्ठे लाकर मुझे दो, ताकि मैं इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकूं। जाहिर सी बात है, आपने मुझे इस काबिल बनाया, आप जो कहेंगे वही होगा। और उनके तमाम राज लाकर मुझे दो, ठीक है ना नताशा? जाहिर सी बात है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी मैं आपको बताऊंगी। मुझे पता है तुम बहुत समझदार लड़की हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें चुना है। मैंने तुम सबको इसलिए बुलाया है कि इस इलेक्शन में हमें भरपूर मेहनत करनी है। यहाँ पर किसी और को नहीं जीतना, क्योंकि वो जीत कर लूट कर चले जाते हैं और हम ऐसे ही बैठे रह जाते हैं, हमारा कोई काम नहीं होता। हमें अपने मोहल्ले को बनाने के लिए अपने इलेक्शन को जीतना है। बस मीर साहब, आपने मौका दे दिया है, बस देखिए अब मैं करती क्या हूँ। देखो, तुम एक सच्ची और पढ़ी लिखी लड़की हो और मेहनती भी हो, दूसरों के दुख को समझती भी हो। और मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत से लोग तुम्हारे पीछे आ सकते हैं तुम्हें लालच देने के लिए, तुम्हें अपनी तरफ बुलाने के लिए, लेकिन वो तुम्हें लालच देकर, तुम्हें अपना बनाकर तुम्हें कुछ नहीं देंगे, बल्कि हमारे इलाके को बर्बाद कर देंगे और तुम्हें हरवा देंगे। मैं तुम्हें जितवाना इसलिए चाहता हूँ कि तुम आवाम के दुख को समझती हो, और क्योंकि तुम खुद दुखी हो और इसलिए तुम भरपूर काम करोगे। मुझे पता है कि कौन कौन मेरे पीछे है, लेकिन मैं आपकी सरपरस्ती में काम करूंगी, तो मुझे किस बात का डर है? हाँ, मैं जानता हूँ तुम एक बहादुर लड़की हो, लेकिन तुम ये भी जानती हो कि सच्चे रास्ते में जान भी जा सकती है। अगर मुझे अपनी जिंदगी का खौफ होता ना, तो मैं सियासत में आती ही नहीं। देखो, हमारे मुल्क में बैरूनी मदाखलत भी होती है, जो हमारे नुमाइंदों को खरीदते भी हैं, हरवाते भी हैं या हटवा भी देते हैं अपनी मदाखलत से, और इससे हमारे मुल्क में अफरा तफरी फैलवा देते हैं। तो हमारा काम सबसे पहले यह है कि ऐसे लोगों को पहचानना है, उनकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि वो हमारे नुमाइंदों को खरीदते हैं, लालच देते हैं, हर तरह का लालच देते हैं, हर आसाइश का लालच देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरंगे रखा यार, इसलिए तुम्हारे को बुलाया था ना कि इलेक्शन का दौर है, एक तरफ से तुम्हारा बीवी लड़ रहा है और एक तरफ से हमें, तो थोड़ा उसको समझाओ। हाँ, तुम थोड़ा उसको समझाओ कि इलेक्शन में बहुत कुछ हो जाता है, इसलिए तुम जरा अपने बीवी को समझाओ कि फिर वो परेशान ना हो जाए, कहीं तुम्हारे लिए फिर परेशानी ना बन जाए। अरे भाई, अगर वो इलेक्शन लड़ रही है तो उसका मर्जी है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। हाँ, तुम्हारा बीवी हमारे खिलाफ इलेक्शन में खड़ी है, अगर तुम उसको हटा दोगे तो हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे। हाँ, तुम समझदार बंदे हो, अगर तुम हमारा ये काम कर दोगे ना तो हम तुम्हें करोड़पति बना देंगे, करोड़पति। इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको समझा दूं और उसको इलेक्शन से रोक। तुम अपनी बीवी को समझाओ, सियासत बच्चों का खेल नहीं है। और हाँ,
तुम्हारी बीवी एक गरीब औरत है। यार ये आप कह रहे हो कि वो इलेक्शन लड़ रही है, चलो मैं मान लेता हूँ, लेकिन उसने मेरे से इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। बहरहाल मैं फिर भी उससे पूछूंगा। तुम मेरी बात मानो कि बीवी को समझा दो एक दफा। अगर वो समझ जाती तो ठीक है, अगर वो समझ जाए तो ठीक है, अगर नहीं समझी तो नुकसान तुम्हारा होगा। और अगर हमारी बात तुमने मान ली तो यकीन करो तुम कि तुम्हारे पास बंगला होगा, गाड़ी होगी, बेतहाशा पैसा होगा तुम्हारे पास। मड़ा तुम समझता क्यों नहीं? समझो ना हमारा बात। बेफिक्र हो जाए भाई, मैं उसको समझा दूँ। फिर मिलाओ ना ये हाथ मड़ा। अगर वो नहीं समझी तो दूसरे तरीके भी आते हैं मुझे। बस मैं यही चाहता हूँ कि आज के बाद तुम हमारे साथ दो। ओके, अस्सलाम वालेकुम। नूर, यहाँ आना। जी फरमाइए। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम इलेक्शन के चक्रों में लगी हुई हो। क्या सुन रहे हैं? जो सुन रहे हैं सही सुन रहे हैं। नूर, तुम्हें पता नहीं है इन लोगों के कितने लंबे हाथ हैं। इन लोगों से हमारा किसी भी लिहाज से मुकाबला नहीं है। जरा दिमाग का इस्तेमाल करो, तुम इनसे नहीं लड़ सकती, ना जीत सकती। आप मुझे क्या समझते हैं? अगर मैं बेटा नहीं तो क्या हुआ? मैं भी इस कौम की बेटी हूँ, आदम की बेटी हूँ। अगर मर्द इस कौम के लिए कुछ नहीं कर सकते तो औरतों को चाहिए कि इस मैदान में आए और इस कौम के लिए कुछ करके दिखाएं। बात छोड़ो, बड़े बड़े तवंगरों ने बहुत कुछ कर लिया ना, जो तुम औरत जात होके कुछ करोगी। मुझे सब पता है कि किसमें कितनी पावर है, लेकिन मैं इन लोगों से डरने वाली नहीं हूँ। इन्होंने इस कौम के लिए किया ही क्या है। अगर मैं बेटा नहीं तो क्या हुआ? मैं भी आदम की बेटी हूँ और मैं लड़ूंगी, इस कौम के लिए लड़ूंगी। बात छोड़ो, लड़ोगी आवाम के लिए। क्यों लड़ोगी आवाम के लिए? खुदा ना खास से तुम्हें कुछ हो गया, किसी ने कुछ भी तुम्हें कुछ कर दिया तो कहां से ढूंढूंगा मैं तुम्हारे को? बताओ जरा। मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप किस तरीके की बात कर रहे हैं। मैं क्या बात कर रहा हूँ? क्या बात कर रहे हो? आप मेरे साथ हो या उनके साथ? मैं उनके साथ ही होऊंगा। मुझे तुम्हारी फिक्र है, तुम्हारी टेंशन है। खुदा ना खास से तुम्हें मार दिया किसी ने, या मरवा दिया, या कोई तुम्हें उठाकर ले गया कुछ। मैं मौत से नहीं डरती। अरे मैं अपनी आवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहती हूँ। ऐसी जिंदगी किस चीज की जिंदगी? अरे क्या फायदा है जिंदगी का? अरे जब इस मुल्क के लिए बेटे कुछ नहीं कर सकते तो बेटियों को चाहिए कि मैदान में आए और आवाज उठाएं। अरे बस, आवाज उठाओ। इतने लोगों ने आवाज उठाकर क्या कर लिया जो तुम अकेली औरत जात कुछ कर लोगी? आपने क्या समझा है औरतों को? क्या है औरतें? ये क्या है बताओ? अरे नहीं है कमजोर, मुझे पता है नहीं है औरतें कमजोर, लेकिन ये माशरा औरतों को कभी भी कामयाब होने नहीं देता। पता नहीं क्यों नहीं समझ रही मेरी बात को। लेकिन मैं आपकी बातों में आकर सियासत नहीं छोड़ सकती। सियासत नहीं छोड़ोगी? मुझे छोड़ दोगी? अगर तुम्हें खुदा ना खास्ता कुछ हो गया फिर? मैं सियासत नहीं छोड़ूंगी और मुझे पार्टी में जाना है और आप मुझे मत रोकिएगा। जा पार्टी में जाना है, देखूंगा क्या तीर चलाओगी पार्टी में जाकर। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप बैठो। देखो हमने तेरे को पहले भी समझाया था पर तू नहीं समझा, पर तू अपनी बीवी को भी नहीं समझा सका। हमारे साथ टक्कर लेना मौत के साथ टक्कर लेना है। अपनी वाइफ को समझाओ कि वो समझ जाए। अगर वो नहीं समझेगी तो हम समझा देंगे उसको। खान भाई,
मैंने उसको समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। आप मुझे एक मौका और दो, मैं उसको एक दफ़ा और समझाऊँ, इंशाल्लाह उसकी समझ में आ जाए। आप टेंशन नहीं लो, मैंने आपसे ज़बान की है, आपसे मुआवजा लिया है, मेरा काम है आपके मयार पे मैं पूरा उतरूँ। फिलहाल आप अभी कुछ ना बोलो, ये आपकी मेहरबानी। मैं आपको पहले भी पैसे दे चुका हूँ, अगर तुम अपनी बीवी को मनवा लोगे तो और भी पैसे दूंगा मैं तुम्हें। बस तुम अपनी बीवी को समझा दो।